हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंटर लाइन मेथड के बारे में फिर से हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग सेंटर लाइन मेथड को ही हम लोग एक दूसरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 2 रूम का एक बिल्डिंग है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की क्वांटिटी को क्या करना है, एस्टिमेट करना है बाय सेंटर लाइन मेथड से। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, एस्टिमेट बाय सेंटर लाइन मेथड द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए 2 रूम्ड बिल्डिंग। एक 2 रूम की बिल्डिंग का सेंटर लाइन मेथड से हमें एस्टिमेशन करना है डिफरेंट आइटम्स का। कौन कौन से आइटम्स हैं हमारे? एक तो हमारा पहला क्या होगा, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फोर्थ पॉइंट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर का हमें डीपीसी है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करना। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे आइटम्स हैं जिसमें हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है सेंटर लाइन मेथड से। अब जो हमारा प्लान है, उस प्लान में जो रूम का साइज है, हमारा 2 रूम है। एक रूम की साइज हमारी क्या है, 4 मीटर इंटू 6 मीटर, और दूसरे रूम की हमारी साइज क्या है, 6 मीटर इंटू 6 मीटर। जो हमारी वॉल है उसकी थिकनेस हमारी कितनी है, 0.3 मीटर। फिर इसके बाद जो हमारा 2 रूम का प्लान है उसमें नंबर्स ऑफ विंडो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 विंडो हैं। डोर कितने हैं, 2 रूम है तो डोर होंगे। फिर उसके बाद स्लिप्स अलमीरा कितना हमारा 2 है। अब जो हमारा डोर और विंडो का साइज क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, डोर की साइज कितनी है, 1.2 इंटू 2.1 मीटर। विंडो की साइज क्या है, 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। स्लिप्स की साइज कितनी है, 1 इंटू 1.5 मीटर। और जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन में हमारा क्या है, ये हमारा सेक्शन है। जो हमारा फाउंडेशन है उसकी विड्थ हमारी कितनी है, 1.10 मीटर। और फाउंडेशन की जो थिकनेस या डेप्थ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग है, तो जो हमारा फर्स्ट फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। उसकी डेप्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सेकेंड फुटिंग की विड्थ कितनी है, 70 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हमारा फाउंडेशन फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और डेप्थ हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब जो फुटिंग से एबव हमारा प्लिंथ है उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है, 80 है। बट अगर ग्राउंड लेवल से एबव प्लिंथ की बात करें तो उसकी डेप्थ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और ग्राउंड लेवल से बिलो और फर्स्ट जो एंड फुटिंग है उससे एबव हमारी जो प्लिंथ है उसकी डेप्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ओवरऑल अगर प्लिंथ की हम बात करें तो हमारी ओवरऑल प्लिंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो जो प्लिंथ की विड्थ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इसमें 2.5 सेंटीमीटर की हम डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर के लाइम कंक्रीटिंग के ऊपर। जो हमारा वॉल है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसकी जो विड्थ है कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और जो वॉल की डेप्थ है वो कितनी है, 4.2 मीटर। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें हमें क्या करना है कि सेंटर लाइन मेथड से हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेंटर लाइन मेथड से।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं और जो हमारी क्वांटिटी होती है उसका कैलकुलेशन करते हैं डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या होता है हमारा, आइटम नंबर। सेकेंड कॉलम हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होता है, नंबर का। देन नेक्स्ट कॉलम हमारा लेंथ, फिर उसके बाद ब्रेड्थ, नेक्स्ट कॉलम हमारा डेप्थ या हाइट, नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, क्वांटिटीज, नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, रिमार्क या एक्सप्लेनेटरी ऑफ आइटम। जो हमारी लेंथ होती है वो मीटर में होगी, विड्थ भी किस में होगी, मीटर में, डेप्थ या हाइट भी हमारी किस में होगी, मीटर में होगी। सेंटर लाइन मेथड डिस्कशन करने से पहले हमने इसके बारे में कुछ फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूला हमारा क्या था कि अगर हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है सेंटर टू सेंटर, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, इनर लेंथ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। शॉर्ट वॉल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, इनर लेंथ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। ये हमारा फॉर्मूला था लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के कैलकुलेशन के लिए। बट हमने एक चीज और डिस्कशन किया था कि अगर हमारा कोई पार्टीशन वॉल आ जाए या कोई हमारा क्रॉस वॉल आ जाए, तो उस कंडीशन में डिफरेंट आइटम्स के लिए जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो जो हमारी क्रॉस वॉल या पार्टीशन वॉल अगर आती है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि इनर ब्रेड्थ ऑफ आइटम या इनर ब्रेड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड माइनस हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। फॉर्मूला हमारा क्या था, लेंथ ऑफ क्रॉस वॉल और पार्टीशन वॉल इनर ब्रेड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल on one side plus half thickness of wall and another side minus 2 into half into breadth of आइटम। ये हमने फार्मूला बताया था कि अगर हमारी कोई क्रॉस वॉल हो या पार्टीशन वॉल हो तो उस कंडीशन में, चूंकि हमारा प्लान क्या था
दो रूम का प्लान है, प्लान हमने क्या बनाया था, दो रूम का प्लान था। तो जब भी दो रूम होगा तो हमारा बीच में एक पार्टीशन वॉल आएगा। ठीक, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था कि एक रूम था, एक रूम में कोई पार्टीशन वॉल नहीं थी। अब जब दो रूम है तो बीच में हमारा एक पार्टीशन वॉल आएगा। तो उस कंडीशन में हम अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि हमारा प्लान क्या था, ये हमारा प्लान था। इस प्लान में हमारी वॉल की सभी विड्थ कितनी थी, 0.3 मीटर थी। और जो रूम की साइज क्या थी, 4 मीटर 6 मीटर। और ये कितना था, 6 मीटर 6 मीटर। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड आउट करनी है सेंटर टू सेंटर। तो अब चूंकि ये हमारे जो एक रूम है उसकी हमारी लॉन्ग वॉल की अगर लेंथ देखें तो कितनी थी, हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर। ये हमारी 4 मीटर लेंथ थी और एक रूम की कितनी है, 6 मीटर। अब हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इस वॉल का जो विड्थ है उसका आधा सेंटर होगा, इस वॉल का भी आधा क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस सेंटर से और जो हमारा ये सेंटर है यहां तक की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये तो रूम 4 मीटर ये भी लेंथ आएगी, ये 6 मीटर ये भी लेंथ आएगी। अब इस दो रूम के बीच में एक वॉल आ रही है, तो उस रूम के बीच के वॉल की विड्थ थिकनेस कितनी है, विड्थ 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर है। प्लस इस वॉल की हाफ थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, 0.15। प्लस इस वॉल की हाफ विड्थ लेंगे 0.15। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा सेंटर टू सेंटर लेंथ 10.60 मीटर हो जाएगा ये लॉन्ग वॉल के लिए। ठीक, इस वॉल की जो विड्थ है, थिकनेस है, वो पूरी हम थिकनेस क्या करते हैं इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सेंटर डिसाइड नहीं करना है। इस वॉल का आधा लेंगे और इस वॉल की आधा विड्थ लेंगे। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर 10.60 मीटर। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, सॉरी लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर। अब जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो चूंकि हमारी जो रूम की शॉर्ट वॉल की लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर। प्लस इस वॉल की जो ये वॉल है इस वॉल की आधी लेंथ लेंगे, आधी विड्थ, तो 0.30 मीटर थिकनेस है, तो इसका आधा कितना होगा, 0.15। प्लस इस वॉल का आधा 0.15, यानी कि कितना हो जाएगा, 6.30 मीटर। ये हमारी किसकी हो जाएगी, लेंथ, शॉर्ट वॉल की लेंथ हो जाएगी सेंटर टू सेंटर। अब हमने चूंकि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी फाइंड आउट की है, सेंटर टू सेंटर 10.60 और शॉर्ट वॉल की 6.30। अब ओवरऑल जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर टू सेंटर, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर। अब इस अगर हम प्लान की बात करें तो इसमें लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने हैं, 1 और 2, दो वॉल है, यानी कि 2 × हमारी
लेंथ कितनी आई थी लॉन्ग वॉल की 10.60 मीटर प्लस शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारी कितनी आई थी 6.30। अब नंबर्स कितने हैं शॉर्ट वॉल के 1, 2 और 3। इसमें शॉर्ट वॉल के नंबर्स कितने हो जाएंगे इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी टोटल लेंथ हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते क्या होगा 2 इंटू 10.60 प्लस 6.330 इंटू 3 40.10 मीटर। ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी सेंटर टू सेंटर। पूरे प्लान का जो टोटल लेंथ होगा सेंटर टू सेंटर कितना होगा 40.10 मीटर। अब हम इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में क्या है पार्टीशन वॉल है। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे सबसे पहला सीरियल नंबर क्या था हमारा, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करना था अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब चूंकि नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स कितने होंगे, हमने क्या किया है एक लेंथ फाइंड आउट किया, टोटल लेंथ सभी को मिला करके हमने एक लेंथ सेंटर टू सेंटर फाइंड आउट किया, तो नंबर्स कितने होंगे 1। अब हम लेंथ की बात करते हैं तो हमने पहले भी अभी बताया है कि जब भी हमारा कोई प्लान हो उस प्लान में कोई क्रॉस वॉल हो या पार्टीशन वॉल हो तो उसमें हम अलग अलग आइटम्स के लिए हम क्या करते हैं लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि हमारे प्लान में क्या है कि बीच में एक पार्टीशन वॉल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लेंथ फाइंड आउट करते हैं। रिमार्क में हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे L इक्वल्स टू, अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि लेंथ ऑफ क्रॉस वॉल या पार्टीशन वॉल के लिए इनर विड्थ ऑफ आइटम, इनर विड्थ ऑफ रूम मतलब जो रूम है उसकी विड्थ प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो हमारी टोटल लेंथ होगी यही हमारी इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अदर साइड, इसकी वैल्यू हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 40.10। तो इसकी टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40.10 माइनस, अब फार्मूला क्या है माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम, माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। अब हम ब्रेड्थ की बात करते हैं तो हमारी जो फाउंडेशन है फाउंडेशन का जो विड्थ है वो कितना है 1.10 मीटर। तो अर्थवर्क भी तो हम इतना ही करेंगे, जितना हमारा फाउंडेशन के बेस का विड्थ होता है उतना ही हम अर्थवर्क का एक्सकेवेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 1.10 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारी लेंथ आएगी वो हमारी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी 40.10 माइनस 1.10 39। ये हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी 39 मीटर। तो हमारी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी 39 मीटर। मीटर हम इसलिए नहीं इंडिकेट करें क्योंकि ऊपर हमने कॉलम में इंडिकेट कर दिया है, एल किसमें है मीटर में। ये हमारी लेंथ हो जाएगी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की। फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कैसे कैलकुलेशन किए हैं। चूंकि हमारा जो प्लान है उस प्लान में क्या है कि एक पार्टीशन वाल है, इसलिए हम क्या करेंगे अलग अलग आइटम्स के लिए लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारी क्रॉस वॉल होती है या पार्टीशन वॉल होगी उसके लिए जो लेंथ होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम।
तो जो हमारा इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एन अदर साइड होगा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 40.10 होगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा है 40.10 माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट में हमारा 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम। अब चूंकि हमारा जो आइटम है वो क्या है, अर्थवर्क का कम कर रहे हैं हम लोग, तो जो हमारी फाउंडेशन का बेस का जो विड्थ है उतना ही हमारा फाउंडेशन का भी क्या होगा, सॉरी एक्सकेवेशन का भी विड्थ होगा 1.10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हम रखेंगे वैल्यू 1.10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू कितना आएगा 39 मीटर। ये हमारा हो जाएगा एल की वैल्यू किसके लिए, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के लिए। अब हम बात करते हैं बी, तो जो हमारा फाउंडेशन का विड्थ है वही एक्सकेवेशन का भी विड्थ होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे 1.10 मीटर। डेप्थ हमारी कितनी होगी, ग्राउंड लेवल से बिलो में, ग्राउंड लेवल से बिलो में जितनी डेप्थ है सारी डेप्थ को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, ग्राउंड लेवल के बिलो में जितना प्लिंथ का डेप्थ है प्लस फाउंडेशन का जो हमारा डेप्थ है, सारी वैल्यू को ऐड करके, क्योंकि हम जब फाउंडेशन करेंगे तो ग्राउंड लेवल से बिलो में ही करेंगे, तो जब हमारी टोटल डेप्थ होगी सब वैल्यू को ऐड करके कितना हमें अर्थवर्क करना है उसकी डेप्थ हम फाइंड आउट करेंगे। जब सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 50 प्लस 20 70 प्लस 30 मतलब कि 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर होगा तो ये हमारी डेप्थ क्या हो जाएगी 1 मीटर। ये हमारा हो जाएगा एक्सकेवेशन का डेप्थ। अब हम क्या करेंगे चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी क्वांटिटी हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 1 इंटू 39 इंटू 1.10 इंटू 1 42.9 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इसके लिए हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है 42.9 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी किसकी कैलकुलेट करनी थी, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन की। तो सेकंड हमारा आइटम्स नंबर क्या होगा, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब इसमें नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारा कितना होगा, चूंकि हमने टोटल लेंथ एक फाइंड आउट कर लिया है तो नंबर्स हमारा कितना होगा 1। अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारा लेंथ एक्सकेवेशन के लिए है सेम वही लेंथ हमारा किसके लिए होगा लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए भी होगा। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो इस वैल्यू को जब हमने इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एन अदर साइड कैलकुलेट किया, हमारी वैल्यू कितनी आई थी 40.10 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम। अब हमारा चूंकि विड्थ क्या है फाउंडेशन का है, तो जो हमारा फाउंडेशन का विड्थ है वो कितना है 1.10 मीटर ही है। जब ये वैल्यू रख के पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू भी कितनी आएगी 39 मीटर ही आएगी। इसलिए जो हमारी लेंथ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए था सेम वही हमारा लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए भी लेंथ होगा। तो इसकी हमारी लेंथ कितनी हो गई 39 मीटर। अब इसकी विड्थ की बात करें तो जो हमारा फाउंडेशन वर्क है उसमें उसकी विड्थ कितनी है 1.10 मीटर। ये क्या हो जाएगा 1.10। अब इसकी डेप्थ या हाइट की बात करते हैं तो जो हमारा फाउंडेशन है उसकी डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे कितना होगा 0.3 मीटर। अब हम क्या करेंगे सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे 39 इंटू 1.10 इंटू 0.3 12.87 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन में क्वांटिटी हो जाएगी। ये हमारा सेकंड आइटम था। अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम था वो क्या था, थर्ड आइटम हमारा था क्या था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ।
तीसरा हमारा पॉइंट क्या था? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार वन इज टू सिक्स इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यह हमारा नेक्स्ट आइटम था। अब चूंकि हम नंबर्स, इसमें क्या हमारा होगा, नंबर्स हमारा सारे आइटम्स के लिए सेम होगा। सेंटर लाइन मेथड में जो नंबर्स होगा सारे आइटम्स के लिए सेम होगा, क्योंकि हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करके हमने एक लेंथ फाइंड आउट किया है, इसलिए जो हमारा लेंथ होगा वो सारे आइटम्स के लिए क्या होगा, सेम होगा 1। अब इसमें हम जब हमारा फर्स्ट फुटिंग की बात आता है, इसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फुटिंग। फुटिंग इन द सेंस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फुटिंग है, ये हमारा क्या है, सेकेंड फुटिंग है, ये हमारा थर्ड फुटिंग है, और ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, फोर्थ फुटिंग है। और फुटिंग से एबव हमारा क्या है, प्लिंथ लेवल है। तो हम सबसे पहले किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट फुटिंग की। तो अब इसमें हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, L इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हमारा, इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। ये हमारी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी 40.10 माइनस फॉर्मूले में क्या है, 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम, 2 इंटू हाफ इंटू, अब चूंकि हमारा विड्थ क्या है, फर्स्ट फुटिंग है, तो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है हमारी, 80 सेंटीमीटर है। फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि इंटू में क्या होगा, 0.80। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी वही हमारा फर्स्ट फुटिंग के लिए लेंथ हो जाएगा। कितना आएगा, 40.10 माइनस 0.80, 39.30 मीटर। ये हमारी लेंथ किसकी हो जाएगी, फर्स्ट फुटिंग की, 39.3। अब इसकी विड्थ कितनी है, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ हमारी 80 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.8। फर्स्ट फुटिंग की डेप्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2। चूंकि वो क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 39.3 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 6.29 क्यूबिक मीटर। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट फुटिंग की क्वांटिटी। ये वैल्यू कैसे आई है, जब हम इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी आएगा कितना आएगा, 6.29 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड फुटिंग है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड फुटिंग। नंबर्स हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। अब इसके लिए हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे फिर से। तो हमने अभी बताया कि जो हमारा इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जो टोटल लेंथ है, यानी कि 40.10 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम। अब चूंकि हमारा विड्थ किसकी लेंगे, सेकेंड फुटिंग है, तो सेकेंड फुटिंग की विड्थ हमारी कितनी है, 0.70। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमारी वैल्यू आएगी, 14.10 माइनस 0.70,
4 मीटर। ये हमारी सेकेंड फुटिंग के लिए लेंथ हो जाएगी 39.4 मीटर। सेकेंड फुटिंग की विड्थ कितनी है? 70 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.7। सेकेंड फुटिंग की हमारी डेप्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1। अब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 39.4 इंटू 0.7 इंटू 0.1, क्या वैल्यू आ रहा है? 2.758। 2.758, इसको हम 76 लिख लेते हैं क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड फुटिंग की क्वांटिटी हो जाएगी। देन अब हम क्या करेंगे? थर्ड फुटिंग। नंबर्स कितने होंगे? 1 ही होगा। अब थर्ड फुटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? लेंथ कैलकुलेट करेंगे। L इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जब हमने इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड कैलकुलेशन किया, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी? 40.10 इन माइनस 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम, 2 इंटू हाफ इंटू, अब चूंकि हमारा थर्ड फुटिंग है तो थर्ड फुटिंग की विड्थ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.60। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 40.10 माइनस 0.60, 39.5 मीटर। थर्ड फुटिंग की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 39.5 मीटर। थर्ड फुटिंग की विड्थ हमारी कितनी थी? 60 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.6। इसकी डेप्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1। अब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई फिर से करते हैं। 1 इंटू 39.5 इंटू 0.6 इंटू 0.1, 2.37 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ फुटिंग है। फोर्थ फुटिंग नंबर्स हमारा कितना होगा? 1 ही होगा। अब L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया, जो इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड, इसकी वैल्यू हमारी क्या है? 40.10 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू विड्थ ऑफ आइटम, जो फोर्थ फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है? 0.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 39.6 मीटर आएगा। 39.6, ये हमारा फोर्थ फुटिंग की लेंथ हो जाएगी। 39.6। फोर्थ फुटिंग की जो विड्थ हमारी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, 0.5। डेप्थ हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1। अब चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 39.6 इंटू 0.5 इंटू 0.1, 1.98 क्यूबिक मीटर। 1.98 क्यूबिक मीटर, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ फुटिंग। अब फोर्थ फुटिंग के बाद हमारा क्या आता है? प्लिंथ वॉल आता है। तो हमारा नेक्स्ट चीज, हम नेक्स्ट आइटम्स क्या कैलकुलेट करेंगे? प्लिंथ वॉल एबव फुटिंग, क्योंकि अब हमने फुटिंग तक का कैलकुलेशन कर लिया क्वांटिटी का। अब ये प्लिंथ वॉल हमारा यहाँ क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लिंथ वॉल एबव फुटिंग, यानी कि फुटिंग के एबव में जो प्लिंथ वॉल है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। प्लिंथ वॉल एबव फुटिंग, इसमें नंबर्स कितने होंगे? नंबर्स 1 ही होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे। जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन अनदर साइड, इसकी वैल्यू हमारी क्या थी? 40.10 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू
विड्थ ऑफ आइटम। अब चूंकि हमारा क्या आ गया, प्लिंथ वॉल आ गया, प्लिंथ वॉल की विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लेंथ कितना आएगा 39.7 मीटर। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 39.7। अब इसमें जो प्लिंथ वॉल की विड्थ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। अब इसमें हम डेप्थ कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमारी डेप्थ कितनी होगी, देखिए इसमें डेप्थ दो चीजें दी हुई हैं, एक फुटिंग से एबव और ग्राउंड लेवल से बिलो जो प्लिंथ वॉल है उसकी डेप्थ 20 सेंटीमीटर है, और ग्राउंड लेवल से एबव और डीपीसी से बिलो जो डेप्थ है प्लिंथ वॉल की वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 80 सेंटीमीटर। ये टोटल प्लिंथ वॉल की डेप्थ है 80 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें डेप्थ या हाइट में रखेंगे तो टोटल डेप्थ जो है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 0.8। अब क्या करते हैं हम सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 39.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8 12.70 क्यूबिक मीटर। ये हमारी हो जाएगी प्लिंथ वॉल एबव फुटिंग की क्वांटिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम क्या था, डैम प्रूफ कोर्स एबव 7.5 सेंटीमीटर लाइम कॉन्क्रीटिंग। तो हम नेक्स्ट अब किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसकी डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, डीपीसी की। आइटम नंबर हमारा नेक्स्ट क्या था, फोर्थ, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स से हमारा क्या था, डैम प्रूफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट। अब नंबर्स हमारा कितना होगा, इसमें 1 ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि इनर विड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी 40.10 माइनस फॉर्मूले में क्या है माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। अब चूंकि हम डीपीसी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा प्लिंथ वॉल है, जितनी प्लिंथ वॉल की विड्थ है उतना ही हमारा क्या होगा डीपीसी का भी विड्थ होगा। जितना हमारा प्लिंथ वॉल है उतना ही हमारा क्या होगा डीपीसी का भी विड्थ होगा। तो डीपीसी की विड्थ हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो प्लिंथ वॉल की विड्थ है 40 सेंटीमीटर उतना ही हमारा डीपीसी का भी विड्थ होगा। तो यानी हम वैल्यू में क्या पुट करेंगे, विड्थ ऑफ आइटम में 0.40 मीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 39.7 मीटर। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा 39.7 मीटर। अब विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ अभी हमने बताया जितना हमारा पार्टीशन वॉल प्लिंथ वॉल का विड्थ है, ठीक उतना ही डीपीसी का भी विड्थ होगा। तो इसकी विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 0.4।
अब इसकी डेप्थ की बात करते हैं, तो इसका डेप्थ क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि डीपीसी को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी डेप्थ या हाइट की वैल्यू कुछ नहीं होगा। अब हम इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 39.7 इंटू 0.4 15.88 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डीपीसी की क्वांटिटी हो जाएगी। अब चूंकि हम जो हमारा प्लान था, उस प्लान में हमारा डोर भी था, विंडो भी था और स्लिप्स भी थे। मतलब कि हमारा जो विंडो था वो कितने नंबर से? 4 नंबर, 4 विंडो है। डोर की बात करें तो डोर कितना है? 2 डोर है। स्लिप्स अलमीरा की बात करें तो वो कितने हैं? 2। अब जहां पे हमारा डोर होता है, जहां पे हमारा डोर होगा, वहां पे हम क्या करेंगे? डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसलिए जो हमारी क्वांटिटी डोर और विंडो की होगी, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे? डीपीसी की वैल्यू से डिडक्ट करके टोटल डीपीसी की क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिडक्ट डोर स्किल, डिडक्ट डोर स्किल। फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि जहां पे हमारा डोर होता है, तो कभी भी जहां डोर होगा वहां पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसलिए जो हमारा ओवरऑल डीपीसी की क्वांटिटी होगा, ये तो हम कैलकुलेशन ओवरऑल डीपीसी प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए हैं। तो जहां पे हमारा डोर होगा, उस डोर के पास जो क्वांटिटी डीपीसी की होगी, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद टोटल क्वांटिटी जो डीपीसी की आएगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे, तब हमारा जो टोटल डीपीसी की क्वांटिटी है वो वैल्यू आएगी। अब हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि जो हमारा प्लान था उसमें हमने डोर का साइज क्या था? हमारे 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, ये हमारी डोर की साइज थी। 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर हमारा डोर का साइज था। तो जब हम डोर की वैल्यू जो होगी डिडक्ट करेंगे, उसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे सब। तो लेंथ हमारी कितनी होगी? क्योंकि हमारी जो डोर की लेंथ है वो कितनी है? 1.2 मीटर है, और जो डोर की हाइट है वो कितनी है? 2.1 मीटर है। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर। अब बी, अब इसमें विड्थ की हम बात करते हैं, तो विड्थ हमारा जहां पे हमारा डोर होता है, तो जितना हमारा विड्थ प्लिंथ वॉल का होता है, उतना ही हम डीपीसी की भी विड्थ रखते हैं। तो जो हमारा डोर होगा उसकी विड्थ भी हमारी कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर। जितना हमारा प्लिंथ वॉल का विड्थ है, उतना ही हमारा जो डिडक्ट करेंगे वैल्यू डोर स्किल के लिए, उसकी भी विड्थ हमारी कितनी होगी? 0.4 मीटर ही होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? अब इसकी डेप्थ या हाइट तो होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.96 मीटर स्क्वायर। ये जो डिडक्ट डोर की वैल्यू है, ये नंबर हमें इसमें कितने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लान है उसमें कितने डोर हैं? एक डोर यहाँ पे है और एक डोर यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ डोर कितने हैं? 2। तो नंबर्स कितने होंगे? 2 होंगे। लेंथ हमारी कितनी हो गई? 1.2 मीटर, और जो विड्थ है 0.4 मीटर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0.96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा डोर स्किल की वैल्यू। अब इसमें से इस वैल्यू को डिडक्ट करके टोटल क्वांटिटी हम डीपीसी की कैलकुलेट करते हैं। जब वैल्यू माइनस करेंगे तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई? 15.88 माइनस 0.96, 14.92 14.92 मीटर स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी
टोटल डीपीसी की क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी कैलकुलेट करना था। इसकी क्वांटिटी को हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसके बारे में कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए हम कैसे क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे।